हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है पूर्व जन्मों का पाप। दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का रस ले पाएंगे। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार धर्मपाल नामक राजा थे। वो एक दिन अपनी जन्मपत्री देख रहे थे। तभी उनके मन में विचार आया कि मैं जिस वक्त पैदा हुआ हूँ उस वक्त तो और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा क्यों बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने। एक समय पर पैदा होने के बावजूद भी हमारे भाग्य अलग अलग क्यों, ये प्रश्न उनके मन में बड़ा दुविधा दे रहा था और उसको सोच के वो बड़ी चिंतित हो रहे थे। वो इसका जवाब जानना चाहते थे। दूसरे दिन उन्होंने शहर के सारे विद्वान और मंत्रियों को दरबार में बुलाया। जब सारे लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में बड़ी दुविधा है, कृपया करके आप लोग दूर करें। मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग दें। लोगों ने पूछा कि आपका क्या सवाल है। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानना है कि मेरे वक्त ही बहुत सारे लोग पैदा हुए पर सारे राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। यह सुनकर पूरी सभा आपस में बातें करने लगी। जितने विद्वान मंत्री बैठे हुए थे उनको इसका जवाब नहीं मालूम था। उसी बीच में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलकर आया और बोला कि राजन, आपके सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं, पर इसी देश में जंगल में एक साधु हैं जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। राजा यह सुनकर खुश हुए और दूसरे दिन वो सैनिकों के साथ निकल पड़े। जब वो जंगल में पहुँचे तो एक कुटिया में देखा एक साधु जी बैठे हुए हैं और अंगारे खा रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो साधु के पास गए, उनको प्रणाम किया और पूछा कि साधु जी, आप मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा, हाँ पूछो, क्या आपका सवाल है। उन्होंने पूछा कि मेरे समय पर ही कितने सारे लोग पैदा हुए हैं पर मैं ही राजा क्यों बना। यह सुनकर साधु बोला कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप एक काम कीजिए, थोड़ा और अंदर जाइए, वहाँ एक दूसरे साधु हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे। राजन यह सुनकर आगे निकल गए और वो दूसरे साधु के पास पहुँचे। जब उस कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा वो दूसरा साधु मिट्टी खा रहा है। यह देखकर बड़े हैरान हुए, पर उनको अपने प्रश्न का जवाब सुनना था, जानना था। तो उनके पास जाकर उन्होंने फिर अपना वही प्रश्न दोहराया। तो साधु ने कहा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कृपया करके आप यहाँ से जाइए। यह सुनकर राजा को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, पर वो क्या कर सकते थे, उनको अपना जवाब जानना था। वो वहाँ से जाने लगे। तभी वो साधु पीछे से बोला कि आपका जवाब मिल सकता है। गांव में एक गुरु नामक बालक है जो मरने वाला है, वो सैया पे है, कृपया करके आप जल्दी जाइए और उससे पूछिए, इसका जवाब आपको वही देगा। अरे यह सुनकर उस बालक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो गांव पहुँचे तो देखा वहाँ एक बालक मरने को है, वो बीमार है। वहाँ जाकर उन्होंने उस बालक से यही प्रश्न दोहराया। वो बालक उठकर बैठ गया और बोला, यह सब पूर्व कर्मों का फल है। पिछले जन्म में हम 4 भाई थे, सोम, मंगल, रवि जो आप हो और गुरु मैं। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ा। हम लोग वहीं पे थोड़ा जो आटा था हमारे पास उसका रोटी सेक कर और खाने बैठ गए। जब खाने बैठे तो एक साधु उधर से गुजर रहा था। वो आया और बोलने लगा कि मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, कुछ खाना दे दो। सोम, मंगल और गुरु जो मैं हूँ, हम लोगों ने उसको खाना देने से मना कर दिया, पर आप रवि ने अपना खाना उसको दे दिया। फिर साधु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम राजा बनोगे। इसी आशीर्वाद का नतीजा है कि आप इस जन्म में राजा हो। और वो जो साधु आपको मिले थे, वो दोनों साधु आपके भाई हैं, एक सोम और एक मंगल।
उनको उस साधु ने श्राप दिया था कि तुम मिट्टी खाओगे और एक अंगारे खाएगा जो आपने रास्ते में देखा होगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमें जो भी इस जन्म में मिला है वो हमारे पूर्व जन्मों का पुण्यों का या पापों का फल ही है। इसलिए कहा जाता है कि आप इस जन्म में या हमेशा पुण्य का काम करें कि अगर आपको अगला जन्म मिले तो आपको उसका फल अच्छा ही मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।